नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। श्रीमद् भागवत कथा एवं जन जागरण महोत्सव के तीसरे दिन दहेज उन्मूलन पर संगोष्ठी राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने 11 युगलों का किया सम्मान। प्रतापगढ़ ग्राम खूजी ब्लॉक मधानता में जारी 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं जन जागरण महोत्सव के तीसरे दिन सामाजिक चेतना, संस्कार और आध्यात्मिक अनुभूति का अद्भुत समागम देखने को मिला। स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्षा डॉक्टर निरुपमा सिंह के नेतृत्व में चल रहे इस आयोजन में भक्ति के साथ समाजोत्थान और सशक्तिकरण का स्वर गूंजता रहा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने समाज सेविका डॉक्टर निरुपमा सिंह के जन हितैषी प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से केवल आस्था नहीं बल्कि जागरूकता का भी प्रसार होता है। जब समाज दहेज, भेदभाव और कुरीतियों से मुक्त होता है तभी सच्चे अर्थों में विकास संभव है। आपको बताएं कि तीसरे दिन का प्रथम सत्र दहेज उन्मूलन और सामाजिक चेतना को समर्पित रहा। इस दौरान सामूहिक विवाह योजना पर विस्तार से चर्चा की गई तथा पूर्व में इस योजना के तहत विवाह बंधन में बंध चुके 11 युगलों को सम्मानित किया गया। राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने प्रत्येक युगल को उपहार भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि जो परिवार दहेज रहित सामूहिक विवाह जैसे आदर्श कदम उठाते हैं वे समाज में एक नई दिशा और दृष्टि स्थापित करते हैं। द्वितीय सत्र में डॉक्टर निरुपमा सिंह और विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान और स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई। सांध्य सत्र में आचार्य राजन दीक्षित जी महाराज ने कुंती, भीष्म स्तुति और सुखदेव उपदेश के माध्यम से भक्ति, मोक्ष और आत्मशुद्धि का गहन संदेश दिया। आपको बताएं कि डॉक्टर निरुपमा सिंह ने कहा कि स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी का उद्देश्य समाज में जागरूकता, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दहेज मुक्त विवाह जैसी सकारात्मक पहल को जन आंदोलन बनाना है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वास्थ्य सजग बनाने की दिशा में ये आयोजन एक प्रेरक उदाहरण है। ग्राम जूजी में चल रहा ये 7 दिवसीय महोत्सव भक्ति, समाज सेवा और जन जागरण की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण बनता जा रहा है। वहीं इस अवसर पर प्रदीप सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जितना हो सके अधिक लोगों तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है तथा समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना इसी का हिस्सा है। लोगों को इन योजनाओं की जानकारी लेकर इसका लाभ उठाना चाहिए ताकि दहेज जैसी कुरीतियों समाज में समाप्त की जा सके। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, अरुण सिंह, कमांडेंट शिवम शील्ड एकेडमी के डायरेक्टर अखिल सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर फूड केपी सिंह, रणजीत सिंह, दिनेश सिंह समेत बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। हमारे यहाँ सबसे पहले तो समाज कल्याण विभाग द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं समाज कल्याण के लिए, जैसे दहेज उन्मूलन, किस प्रकार से जोड़ों का नवीन जोड़ों का सामूहिक विवाह किया जाए, कैसे कैसे नई नई चीजें जो लोगों को नहीं जानकारी है उसके बारे में समाज कल्याण विभाग द्वारा दी गई समाज कल्याण की। दूसरा, जो हमारे यहाँ कुछ 11 जोड़े जिन्होंने सामूहिक दहेज रहित विवाह किया था उनको बुलाया गया था और उनको सम्मानित किया गया था। उनके विचार लिए गए कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने प्रेरित किया उनको, और यह समाज में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि कैसे बिना दहेज के विवाह करके आप अपना जीवन चला सकते हैं। तीसरी चीज, सरकार द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कैसे समाज तक या सोसाइटी तक पहुंचे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ साथ आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह थे जिन्होंने जो हमारे 11 जोड़े जिनको हमने लिया था सम्मानित करने के लिए उनको सबको सम्मानित किया और सबको बहुत ही सराहना की, सबके लिए आशीर्वचन दिया। इसके साथ साथ स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा आशा बहुएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, स्वयं सहायता समूह से आई हुई हजारों की संख्या में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जानकारी दी गई और कैसे इनसे बचा जा सकता है इसके बारे में पम्फलेट भी दिया गया जिससे कि वो घर घर जाके इसका प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को इस विभीषिका से बचा सके। स्तुति चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा इसके बाद 2 बजे से भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है जिसको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।